नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं ना, आप पूरे इंटरनेट पर बार बार सर्च करना, आपको वो जानकारी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि एक ऐसा दोष मतलब पितृदोष इन 5 तरह के जो लोग होते हैं ना, 5 तरह के लोग, इन पे से खत्म नहीं होता, बल्कि इनकी पीढ़ी को, इनकी नस्ल को बर्बाद करके ही मानता है, बर्बाद करके ही दम लेता है। वो पितृदोष इस तरह का होता है। और ये मान के चलिए कि अगर आप भी उस श्रेणी में आने वाले हैं ना, आप एक बार पूजा करवाइए, 10 बार पूजा करवाइए, हो सकता है उस पूजा के पश्चात उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो, लेकिन पितृदोष खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, आखिरकार वो 5 तरह के लोग कौन कौन से आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और आप समझिए कि हो सकता है आप भविष्य में कुछ ऐसी गलतियां करने वाले हैं, तो उन गलतियों को ना करें। क्योंकि जब इंसान एक बार गलती कर देता है ना, तो ये गलतियां ऐसी होती हैं कि जो माफी योग्य नहीं होती हैं, माफी लायक नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा। तो दोस्तों, पहले तरह के लोग कौन से होते हैं जिन पर पितृदोष उनकी पीढ़ी को समाप्त कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम जब मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में देखिए कि हर काम को हर इंसान करने लगा है, हर काम को हर इंसान करने लगा है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बात करता हूं कि जैसे बार्बर होता है, बार्बर मतलब नाई, ठीक है, उसका जो रोजगार था वो अलग था। आज ये मान लो कि हर प्रकार के लोग उस कार्य को करने लगे हैं। इसी तरह से दोस्तों, आज भी पूरे देश में, बल्कि बाहर भी काफी लोग ऐसे हैं जो लोग एक ऐसा व्यवसाय करते हैं जो अपने धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार उन्हें वो व्यवसाय नहीं करना चाहिए। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अभी, जैसे कि अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, कौन सा मार्केट, नॉनवेज बाजार का, नॉनवेज बाजार का जो मार्केट है दोस्तों, वहां पे जब आप जाएंगे तो आप देखना कि हिंदू धर्म के लोग भी वहां पर नॉनवेज का कारोबार करते हैं। और वो केवल लेन देन का नहीं, काटने का भी, काटा पीटे का भी कार्य वो हिंदू धर्म के लोग करते हैं। आप मटन लेके आइए, आप फिश लेके आइए, आप चिकन लेके आइए, आपको ऐसे हिंदू धर्म के लोग मिल जाएंगे जो स्वयं उनका कत्ल करते हैं, उनका खून करते हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए अगर आप भी इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो निस्संदेह मैं आपको बता रहा हूं कि पितृदोष आपके ऊपर से खत्म ही नहीं, बल्कि आपको और आपके खानदान को, आपकी पीढ़ी को खत्म करके ही मानेगा। आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरे तरह के लोग दोस्तों कौन से होते हैं? दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो अपने धर्म को खुद ही खंडित करते हैं। अपने धर्म को खंडित कैसे करते हैं? जैसे कि आज आप देखना, आपके घर में एक मंदिर होता है, मंदिर में आप वहां पर अपने भगवान की फोटो लगते हैं, भगवान की तस्वीर लगते हैं, उनकी पूजा और अर्चना डेली करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उस स्थान को इस तरह से खंडित कर दिया कि वहां पर वो हो सकता है अपने पूर्वजों की फोटो लगा रहे हैं, हो सकता है अपने किसी गुरुजी की तस्वीर भी लगा रहे हैं, और हो सकता है न जाने कितने लोग ऐसे होंगे, हो सकता है कि वो लोग, जैसे कि ये आजकल जो जगह जगह चल रहा है ना, ये साईं का हो गया, शिरडी का हो गया, ऐसा हो गया, मतलब ऐसे लोगों की फोटो भी लगाते हैं। आप मंदिर में भगवान की पूजा करने वाले हैं, आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। वो पूजा ना तो आपके पितरों के लिए, ना आपके पूर्वजों के लिए, और ना अन्य धर्म के लोगों के लिए। अगर आपकी उनमें श्रद्धा है तो आप एक अलग मंदिर बनाइए, वहां पर रखिए। लेकिन अगर इनकी एंट्री अगर आपके घर में हो जाती है, तो निस्संदेह आप मान सकते हैं कि यह आपकी पीढ़ी को खाके ही दम लेगा, आपकी पीढ़ी को खाकर ही दम लेगा, क्योंकि आपने भगवान का अनादर किया है। और जब भगवान का अनादर होता है तो उसका दंड अवश्य मिलता है, और वो दंड छोटा मोटा नहीं होता, क्योंकि आप पूरी तरह से सोचने समझने वाले, आपको इंसान बनाया है। आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि मंदिर है ये, और मंदिर भगवान का होता है, यहां पे किसी और इंसान की आवश्यकता नहीं है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि शिरडी से एक मूर्ति लेके आते हैं, ठीक है, और उसे मंदिर में रख लेते हैं। मतलब आपने खंडित कर दिया अपने मंदिर को, और खंडित कर दिया तो इसका खामियाजा आपको नहीं, बल्कि आपकी पीढ़ी को आगे उठाना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरे तरह के लोग कौन से होते हैं दोस्तों? तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारा धर्म है सबसे खराब धर्म है, और इसीलिए ये लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। दोस्तों, इनको पता है किस तरह से भटकाया जाता है? इनको इस तरह से भटकाया जाता है कि जैसे कि
आप उदाहरण के लिए समझ के चलिए कि पंडित इस कार्य को करते हैं और देखो आप कैसा कार्य कर रहे हैं, मतलब आप शूद्र हैं, आप दलित हैं, आप इस तरह के लोग हैं, आप ये भटक गए। लेकिन अगर हम धर्म के अनुसार चलें तो आप ये देखिए जिस तरह से हमारे शरीर है, जिस तरह से हमारी बॉडी है, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। अब अगर मुंह हमारा खाने का काम करेगा, चबाने का, तो आंख को हमारी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमारे पेट को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर आंखें हमारी देखती हैं, अगर हम भजनों को जीभ के द्वारा, मुख के द्वारा बोलते हैं, तो हाथों को उसमें वो नहीं करना चाहिए कि देखो इस कार्य को मैं करूंगा। यही चीज उन लोगों को भड़का भड़का कर ये लोग धर्म को अपने को भ्रष्ट कर लेते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप ये देखना जिन लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया होगा वो चैन की सांस नहीं लेने वाले और आगे भविष्य में चलकर उनके उस चीज के दुष्प्रभाव दिखाई देने वाले हैं कि आप ये कहेंगे कि आपका पूरा पूरा खानदान, आपकी पीढ़ी, आपकी नस्ल खत्म होने के कगार पर है या फिर होनी सुनिश्चित है। ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। अच्छा, चौथी तरह के लोग दोस्तों कौन से होते हैं? चौथी तरह के लोग दोस्तों, चौथी तरह के लोग वो होते हैं जो अपने ही गोत्र में शादी कर लेते हैं। काफी बार आजकल ऐसा प्रचलन चल रहा है, जगह जगह से लोग पता नहीं कौन सी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियो देखते हैं और उसके पश्चात जो दूर की बहन होती है उसके साथ भी ये शादी करने से कतराते नहीं है। काफी बार तो ऐसा होता है कि चाचा की लड़की, मामा की लड़की, उसको लेके वो दोनों में एकदम प्यार मोहब्बत हो जाती है और वो भाग जाते हैं। ठीक है, इस तरह की। लेकिन ये नहीं पता है कि वो अपने कुल को कलंकित करके गए हैं, अपने कुल को कलंकित करके गए हैं और पूरे जमाने में, पूरी धरती पर उनको कहीं पर सम्मान वाली जमीन नहीं मिलने वाली, जीवन यापन नहीं करने वाले। ऐसा कुकृत्य किया उन लोगों ने कि जिसकी वजह से आप तो आने वाली पीढ़ी जो होगी ना आपकी, उनकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो तो बर्बाद होनी है, लेकिन आप उससे पहले अपनी पुरानी वाली पीढ़ी को भी पूरी तरह से बर्बाद करके इस तरह से चले गए हैं कि वो पितृदोष का असर जिंदगी में से जा नहीं सकता है, क्योंकि आपको उस चीज की जानकारी नहीं है। आप जानते हैं गोत्र, समान गोत्र में कभी भी शादी नहीं की जाती है। अगर आप लोगों को अगर धर्म के बारे में जानकारी हो तो आप ये चीज जान सकते हैं कि अगर हम एक ही गोत्र में शादी करते हैं तो उससे आने वाली संतान तो पूरी तरह से ये मान लो कि उनमें जिंदगी के, जमाने के, कुंडली के हर प्रकार के दोष होते हैं, हर प्रकार के दोष होते हैं। उसके पश्चात जैसे ही वो बच्चे पैदा होते हैं उसके पश्चात जो उनके माता पिता हैं उनको समस्या आती है और उनके समस्या आने के पश्चात ये 3 पीढ़ी अपनी जिंदगी की, ये मान लो मौत के लिए दुआ करती हैं, ये मौत के लिए दुआ करती हैं अगर किसी ने इस तरह का कुकृत्य किया है। तो दोस्तों ये 4 तरह के लोग हैं। 5वें तरह के लोग कौन से होते हैं दोस्तों? जिन पे पितृदोष इस तरह से होता है कि खुद बर्बाद होने वाले हैं। काफी जगह आपने देखा होगा कि वहां पर मतलब कहीं कहीं ऐसी खबर आती है कि बेटे ने अपनी माता को पीटा, बेटे ने अपने पिता को पीटा, बहू ने अपनी सास को पीटा। ठीक है, इस तरह से मतलब एक तरह से अगर आप पिता या पिता तुल्य का अपमान कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि अभी हो सकता है कि आपके दिन अच्छे चलने, आपके पैसे की आमदनी अच्छी है, लेकिन भविष्य में आप दर दर की ठोकर खाने वाले हैं, क्योंकि आपने पितृदोष को इस तरह से हावी कर दिया। अभी आप देखिए इंटरनेट पे जब आप न्यूज वगैरह देखते हैं, न्यूज में देखेंगे कि जो कलयुगी वो थी, क्या बोलते हैं, कलयुगी बहू थी, उसने अपनी सास को पीटा, अपने ससुर को पीटा। काफी बार ऐसा होता है कि जो बहू होती है, बहू ससुर के साथ संबंध इस तरह के आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। काफी वो ये नहीं जानते कि आप एक क्षणिक मात्र के सुख के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं ना, उसका खामियाजा आपकी आने वाली पीढ़ियां चुकाने वाली हैं, आने वाली पीढ़ियां। दोस्तों हमारा धर्म, सनातन धर्म में जिस तरह की चीजें बताई गई ना, उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह दिखाई दे रहा है कि हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। हम इंटरनेट पे मजे लेने लग गए हैं, हम मोबाइल में पूरे दिन गेम वगैरह में लगे रहते हैं, लेकिन सुबह उठकर हम भगवान का नाम नहीं लेते। तो दोस्तों इस तरह के ये 5 तरह के लोग होते हैं, 5 तरह के लोग जिन पे से पितृदोष खत्म नहीं बल्कि अपनी खुद की पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, आप भविष्य में इस तरह की किसी तरह की गलती ना करें और जितना जल्दी हो सके आप लोगों को पितृदोष की पूजा करा लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बड़ा खतरनाक समय आ रहा है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।